नमस्कार दोस्तों, रीड सुपर 15 सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज फिर मैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न उसी टॉपिक लसप और मसप से लेकर आया हूँ। यह सीरीज हमारी बहुत लंबी चलेगी क्योंकि लसप मसप पर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग आप मान के चलो कि 4 से 5 प्रश्न इस टॉपिक में से आते हैं, अभाज्य गुणनखंड और लसप मसप पर आधारित। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करोगे और बार बार इन्हीं प्रश्नों को टेलीग्राम से प्राप्त पीडीएफ के माध्यम से आप घर पे रिपीट भी करोगे, घर पे इसको वापस प्रैक्टिस भी करोगे। अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, नहीं तो आप टेलीग्राम में भी हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, मैथ्स बाय दिलीप सर। तो वो चैनल आपको मिल जाएगा और जिस पर आपको सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को लेकर, लेकिन फिर से यदि आप लोगों को यह सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना न भूलें और पेन और कॉपी उठा लीजिए और फिर से आपके सामने कुछ प्रश्न है उनको हल करें, उनको प्रैक्टिस करें और मेरे समझाने से पहले आप उस प्रश्न को सरल करने की कोशिश करें। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, देखना। तो यहां हमारे पास प्रश्न दे रखा है आज 42, 63 व 140 का मसप ज्ञात करना है। भाइयों, आज कुछ प्रश्न मसप से संबंधित नजर आ रहे हैं। तो मसप कैसे ज्ञात करते हैं? जिन संख्याओं का मसप ज्ञात करना हो उसमें अपन हमेशा समान संख्या का भाग देते हैं। तीनों में जो समान संख्या है वो किसका भाग जा रहा है? 7 का भाग तीनों में जा रहा है। 42 में 7 का भाग 6 बार, 63 में 7 का भाग 9 बार, 140 में 7 का भाग 20 बार। अब और किसी भी समान संख्या का भाग तीनों में नहीं जा रहा तो इनका मसब क्या हो जाएगा? 7। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, फिर से कुछ संख्याएं हैं जिनमें आपको मसब निकालना है। आपको निकालना है 4, 5, 6 व 7 का मसब। मसब मतलब सभी संख्याओं में समान संख्या का भाग जाना चाहिए। 4, 5, 6 और 7। यदि आप इनका मसब निकालना चाहते हो तो समान संख्या का भाग, चूंकि ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका भाग तीनों में या चारों में जाए, इसका मतलब इनका मसब क्या होगा? 1। जब समान संख्या का भाग नहीं जाता है तब 1 का भाग सब में जाता है, ऐसी स्थिति में इसका मसब 1 होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक प्रश्न है मसब का और इस प्रश्न में बोला है 36 और 84 का मसब। तो 36 और 84 का आप मसब निकालना चाहते हो तो समान संख्या का भाग, वैसे तो अभाज्य का ही देते हैं, लेकिन यदि भाज्य संख्या का भी दोनों में जा रहा हो तो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 का भाग दोनों में जा रहा, 12 का भाग 3 बार और 12 का भाग 7 बार। चूंकि अब और इस 3 और 7 में किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ मसब 12 हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अपन ने इन दोनों संख्याओं का मसब ज्ञात किया। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है हमारे सामने मसब का और यहां आपको मसब निकालना है 4 का, 26 का, 3 और 140 का। 4 संख्या है, 4, 26, 3 और 140 का मसब निकालना। महत्तम समाप वर्तक यानी समान संख्या का भाग देना है। क्या किसी समान संख्या, जैसे 2 की बात करें, 2 का भाग 4 में जाता है, 26 में जाता है, 140 में जाता है, पर 3 में नहीं जाता। 3 के भाग की बात करें तो वो सिर्फ 3 में जाता है। 5 का भाग सिर्फ 140 में जाता है। 13 का भाग सिर्फ 26 में जाता है। यानी कोई भी समान संख्या का भाग चारों पदों में नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति में इसका मसब 1 होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें अपन ने मसब ज्ञात किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न आपके सामने ये रहे जहां पे कुछ दशमलव के पद दे रखे हैं और जिनका आपको मसब निकालना है। तो अगर आप लोगों को संख्या नजर आ रही हो तो यह संख्या है 2.4, 0.36 और 7.2। जब दशमलव की संख्या का मसब निकालते हैं तो तरीका क्या है? पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर दे। तो मैं इसको लिख देता हूं 2.40, 0.36 और 7.20। ऐसा क्यों किया? एक एक जीरो इसलिए लग गया क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक।
चाहे दशमलव की संख्याओं का मस्सप निकालना हो या लसब, पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं। अब जो संख्या है 240, 36 और 720 का मस्सप निकालना पड़ेगा। 240 का, 36 का और 720 का मस्सप निकालना पड़ेगा। और जब आप इनका मस्सप निकालोगे तो समान संख्या का भाग, वैसे तो अभाज्य का देते हैं, लेकिन यदि किसी भाज्य संख्या का भाग भी तीनों में जा रहा हो तो दे दे। तो जैसे 12 का भाग तीनों में जा रहा है, 240 में 12 का भाग 20 बार, 36 में 12 का भाग 3 बार, 720 में 12 का भाग 60 बार। चूंकि अब और किसी समान संख्या का भाग 20, 3 और 60 में जाना संभव नहीं है, यानी इनका मस्सप हो जाएगा 12, लेकिन दशमलव फिर से लगाना पड़ेगा। तो जब आप इनका मस्सप निकालोगे, चूंकि आपका मस्सप तो 12 आया है, लेकिन सब में पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 12 में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, तो 0.12 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, 0.12 इस प्रश्न का सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने। चलो अगले प्रश्न में फिर से आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ आपके पास संख्या बोला है 24, 60 और 84। इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पूछा मस्सप ही है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग तीनों में जाए वो क्या कहलाती है? मस्सप। यानी मस्सप पूछा है, थोड़ा प्रश्न को घुमा के पूछा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 24, 60 और 84 तीनों में चला जाए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जिसका भाग तीनों में जाएगा वो होगा तीनों का मस्सप। तो तीनों का मस्सप अपन निकाल लेते हैं। अपन को मस्सप निकालना है 24 का, 60 का और 84 का। मस्सप कैसे निकालते हैं? समान संख्या का भाग तीनों में जाना चाहिए, तो उससे मस्सप आ जाता है। आप चाहो तो अभाज्य संख्याओं से धीरे धीरे भी निकाल सकते हो, जैसे 2 का भाग तीनों में जा रहा है, 12, 30 और 84 से हो जाएगा 42। फिर से 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 12 में 2 का भाग 6 बार, 30 में 2 का भाग 15 बार, 42 में 2 का भाग 21 बार। अब चूंकि 2 का भाग तीनों में नहीं जा रहा, सिर्फ 6 में जा रहा है, इसलिए नहीं देना। अब 3 का भाग देते हैं जो तीनों में जाएगा। 6 में 3 का भाग 2 बार, 15 में 3 का 5 बार, 21 में 3 का 7 बार। अब और किसी भी संख्या का भाग इन तीनों में जाएगा नहीं, तो इन तीनों का गुणा कर देते हैं, वही हो जाएगा मस्सप। मस्सप हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी जिसका भाग इन तीनों में पूरा जाता। चेक भी कर लो, 24 में 12 का भाग 2 बार, 60 में 12 का भाग 5 बार, 84 में 12 का भाग 7 बार। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले फिर से आपको यही बोलूँगा, अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर ले, और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ, जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयर कर ले। जो लोग घर बैठे रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो सक्षम नहीं है कोचिंग संस्थानों के पेड कोर्स लेने में, उनके लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी मेरे भाइयों। फिर से एक और प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न में बोला है एक कमरे की 3 अलग अलग विमाएं दे रखी है। कमरे की विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कमरे की विमाएं यानी लंबाई है 18 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। तो ये पहला पद लंबाई को दिखा रहा है, दूसरा पद चौड़ाई को दिखा रहा है और तीसरा पद ऊंचाई को दिखा रहा है। आपको बोला वह बड़े से बड़ा पैमाना क्या होगा जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी मापी जा सके। देखो, बड़े से बड़ा पैमाना, बड़े से बड़ा यानी यहां भी क्या निकालना है? मस्सप। और बड़े से बड़ा पैमाना जिससे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों माप ले, वह पैमाना क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मस्सप, यानी फिर से मस्सप निकालना है। तो मस्सप किसका निकालना है भाइयों? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर। मस्सप निकालने के लिए समान संख्या का भाग देते हैं। समान संख्या का भाग किसका जा रहा? 2 का। 2 का भाग 6, 2 का भाग जाएगा इसमें 9 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 5 बार। 9, 6, 5 में फिर से किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो मस्सप हो गया 2, यानी 2 मीटर। चूंकि सारे पद मीटर में थे तो मस्सप भी मीटर आएगा। तो 2 मीटर वही बड़ा से बड़ा पैमाना है जो 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर तीनों को माप सकता है, यानी तीनों में भाग जा रहा है। 18 में 2 का भाग 9 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर से आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आप लोगों के सामने जिसको आप सरल करने का प्रयास करें। अगले प्रश्न के अंदर बोला है एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई तो 320 मीटर है लेकिन चौड़ाई 200 मीटर है। लंबाई 320 मीटर है, चौड़ाई 200 मीटर है। आपको बोला क्या है, इस खेत में अधिकतम क्षेत्रफल की वर्गाकार माप की क्यारियां बनानी है। क्यारियां का मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास एक खेत है, इसमें आपको क्या करना है, वर्गाकार क्यारियां बनानी है। क्यारियां मतलब ऐसे ब्लॉक बनाने हैं जो वर्गाकार होने चाहिए। तो वर्गाकार क्यारियां बनानी हो या जब भी वर्गाकार टाइलें खींचने की बात करें और बोले उस वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगी, अधिक से अधिक वर्गाकार टाइल की कितनी भुजा होगी, तो उस अधिकतम क्षेत्रफल वाली टाइल की भुजा निकालने का तरीका होता है खेत की लंबाई और चौड़ाई का मसप निकाल दे, वो ही होगी वर्गाकार क्यारी का माप या वर्गाकार क्यारी की भुजा। तो अपने को लंबाई और चौड़ाई का मसप निकालना पड़ेगा। तो मसप किस किस का निकालना है, 320 मीटर का और 200 मीटर का मसप निकालेंगे। इन दोनों का मसप ही होगा वर्गाकार क्यारी की भुजा, है ना। तो अपन वर्गाकार क्यारी का मसप निकालने के लिए समान संख्या का भाग देना। वैसे तो आप 2 2 2 करके दे सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या का भाग दोनों में जा रहा है तो दे सकते हो। जैसे ध्यान से देखो तो 40 का भाग दोनों में जा रहा है, 320 में 40 का भाग 8 बार, 200 में 40 का भाग 5 बार। अब और किसी समान संख्या का भाग दोनों में जा नहीं रहा, 8 और 5 में, तो मसप 40 हो जाएगा। चूंकि दोनों पद मीटर में थे तो मसप हो गया 40 मीटर। यही है उस बड़ी से बड़ी क्यारी की भुजा, जो क्यारी अपन यहाँ अधिकतम क्षेत्रफल वाली इस खेत में बना सकते हैं, जिस खेत की लंबाई 320 मीटर दी गई है और जिस खेत की चौड़ाई 200 मीटर दे रखी है। कभी कभार क्या करते, इसी में बोल देते उसी वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा का स्क्वायर। यदि क्षेत्रफल पूछा होता तो इस 40 का स्क्वायर कर लेते, 40 का स्क्वायर यानी 40 × 40, 4 चौक 16, 1600 वर्ग मीटर, ये आ जाता क्षेत्रफल। लेकिन भुजा पूछे तो भुजा तो मसप से ही आ गई है। भुजा कितने मीटर की, 40 मीटर की। आगे बढ़ने से पहले फिर से अगर आप लोगों को यह वीडियो की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप लोग अपना जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया करें। फिर से एक प्रश्न आपके सामने बोला है, 2 सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सहअभाज्य संख्या यानी 2 ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से कटती नहीं है। सहअभाज्य संख्या मतलब जो किसी से कटे नहीं और हमेशा जोड़े में होती है, 2 ही होती है जोड़े में। जैसे अगर अपन बात करें 5 और 12, अगर इन दोनों की बात करोगे तो इनमें समान संख्या का भाग जाता ही नहीं है। 5 और 12 समान संख्या से नहीं कटती है तो ये सहअभाज्य है। लेकिन जैसे मैं संख्या ले लेता हूं 10 और 15, चूंकि इस दोनों में समान संख्या का भाग जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग, तो ये सहअभाज्य है नहीं, ये सहभाज्य है। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याएं होती है जिनमें समान संख्या का भाग नहीं जाता, और सहअभाज्य संख्याओं का समान संख्या का भाग नहीं जाने की वजह से उनका मसप क्या होता है, 1 होता है, और उनका लसब, सहअभाज्य संख्याओं का लसब होता है हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल। यानी अगर कोई संख्याएं सहअभाज्य है, उनका मसप निकालोगे तो मसप हमेशा 1 आएगा, और लसप निकालना चाहते हो ना तो दोनों का गुणा कर दे, 12 पंजे 60। तो लसप गुणनफल से सिर्फ सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े में निकलता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और हमको इस प्रश्न में पूछा है सहअभाज्य संख्याओं का मसप क्या होता है। चूंकि सहअभाज्य संख्या में समान संख्या का भाग जाता ही नहीं है, और जिसमें समान संख्या का भाग नहीं जाता है उनका मसप होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और प्रश्न आपके सामने। 3 अलग अलग संख्याएं दे रखी है और उन संख्याओं का आपको मसप निकालना है। मसप निकालना है संख्या 48, संख्या 144 और संख्या 576। 48, 144 और 576 का मसप निकालना है। तो मसप कैसे निकालते हैं, तीनों में समान संख्या का भाग जा रहा हो। वैसे तो बड़ी संख्या का भाग दे सकते हैं, जैसे तीनों में
12 का भाग जा रहा, 48 में 12 का भाग 4 बार, 144 में 12 का भाग 12 बार, 576 में 12 का भाग 12 चौक 48, पीछे बचा 9, 96 में 12 का भाग 8 बार। अच्छा, क्या अभी और तीनों में समान संख्या का भाग जा रहा है? तीनों में किसका भाग जा रहा है? 4 का। 4 का भाग 1 बार, 4 का भाग 3 बार, 4 का भाग यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 12 बार। चूंकि अब इन तीनों में समान संख्या का भाग जाना संभव नहीं है, इन दोनों में जाएगा 3 3 का, लेकिन एक में नहीं जाएगा, तो इनका गुणा कर दे, यही हो जाएगा इनका मस्सब। तो मस्सब हो जाएगा मेरे भाइयों 12 गुणा 4, 12 इंटू 4, यानी इन तीन संख्याओं का मस्सब हो जाएगा 48। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। फिर से हमारे पास एक प्रश्न है, दो संख्याएं दे रखी है 15 और 20, इनका लसब भी निकालना है, मस्सब भी निकालना है। तो अपन दोनों निकाल लेते हैं, एक तरफ तो लसब निकाल लेते हैं। अच्छा, 15 और 20 का लसब, लसब में दोनों में भाग देना जरूरी नहीं होता है। चलो अपन चाहें तो यहाँ पे देखो, दोनों में भाग अगर आप जा रहा है तो दे भी सकते हैं, लेकिन अपन लसब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत करते। 2 का भाग 15 में नहीं जाता तो कोई बात नहीं, 20 में 2 का भाग 10 बार। अच्छा, आगे 2 का भाग फिर से 15 में नहीं जाता तो कोई बात नहीं, 10 में 2 का भाग 5 बार। फर्क नजर आ रहा है? मस्सब में अगर किसी एक में भाग नहीं जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता लसब में, लेकिन मस्सब में दोनों पदों में भाग जाना जरूरी होता है। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का दे देते। 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 का 5। अब दोनों में किसका भाग दे देते हैं? 5 का, तो 1 और 1 अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, यानी लसब हो जाएगा 60। अब अगली बार अपन को इन्हीं दोनों संख्याओं का मस्सब निकालना है। किस किस का मस्सब निकालना है? आपको भाइयों मस्सब निकालना है 15 और 20 का, और मस्सब में उसी संख्या का भाग देते हैं जिसका भाग दोनों में जाए। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। 15 में 5 का भाग 3 बार, 20 में 5 का भाग 4 बार। बची हुई संख्या में अब समान संख्या का भाग फिर से जा नहीं रहा, तो मस्सब क्या हो जाएगा? 5। तो लसब और मस्सब हो जाएंगे कितने? 60 और 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा प्रश्न था। एक और प्रश्न आपके सामने ये रहा, 3 अलग अलग संख्याएं दे रखी है और बोला है इन तीनों का लसब भी निकाले, मस्सब भी निकाले और उनका अंतर निकाल के दे। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी है? 15 है, 18 है और 45 है। पहले तो अपन इनका लसब निकाल लेते हैं। लसब में छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं, तो 2 से शुरुआत कर लेते हैं। 15 में नहीं जाता, 18 का 9, 45 का 45। अब 2 का किसी में नहीं जा रहा तो 3 का जिसमें जा रहा उसमें दे दो। 15 में 3 का भाग 5 बार, 9 का 3, 45 का 15। फिर से 3 का भाग, यहाँ पे 9 में अपन ने 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। फिर से 3 का भाग 5, 3 में 3 का भाग 1 बार, 15 में 3 का भाग 5 बार। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगली बार फिर से अपन भाग, अब चूंकि 3 का भाग जा नहीं रहा तो अगली बार अपन को 5 का भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1। अब गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, यानी लसब तो हमारे पास क्या आ गया? 90। अब अपन को मस्सब भी निकालना है। मस्सब निकाल देते हैं 15 का, 18 का और 45 का, इन तीनों का मस्सब निकालना है। मस्सब से संबंधित आपको बात पता होगी कि मस्सब निकालने के लिए उसी संख्या का भाग देते हैं जिसका भाग तीनों में जाए। 3 का भाग तीनों में जा रहा, 15 में 3 का भाग 5 बार, 18 में 3 का भाग 6 बार, 45 में 3 का भाग 15 बार। अब और किसी समान संख्या का भाग तीनों में जा नहीं रहा, तो मस्सब कितना हो जाएगा? 3। हमको पूछा है लसब और मस्सब का अंतर, तो अब इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा लसब कितना है? 90, 90 और 3 में अंतर, 90 में से 3 गया 87। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न था ये। फिर से आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न जिसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगले प्रश्न में बोला है 2 संख्याओं के लसब का और उनके मस्सब का अनुपात निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, लसब निकाल लेते हैं, मस्सब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लसब निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में उनका अनुपात ले लेंगे। लसब निकालते हैं, किस किस संख्या का लसब निकालना है? ये है 270 और ये है 405। वैसे तो लसब में अभाज्य संख्या का भाग देते हैं, लेकिन यदि भाज्य का भी दोनों में चला जाए तो दे सकते हैं।
तो अपन ऐसा करते हैं, इन दोनों में भाग देकर देखते हैं। अगर अपन दोनों में भाग देना चाहें तो यहाँ पे 90 का भाग दोनों में जा रहा है, 90 का नहीं 9 का भाग दोनों में जा रहा है। 9 का भाग इसमें जाएगा 30 बार, इसमें 9 का भाग 9 चौक 36 और 45 बार। अब वापस दोनों में देखो भाई, अब दोनों में देने की जरूरत नहीं, भाज्य संख्याओं का दोनों में जाए तो दे दिया करो, बाकी नॉर्मल तरीके से चलो। अभाज्य संख्या वाला नियम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का भाग 15 और यहाँ पे 45 का 45। अब 2 का जा नहीं रहा तो अभाज्य संख्या कौन सी? 3, 3 का भाग 5 बार, 45 में 15 बार। वापस 3 का भाग 5 का 5, 45 में 3 का भाग 5 बार। वापस 5 का भाग 1 और 1 अब गुणा कर लेते, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 3 तिया 9, 90 इंटू 9 810 हो जाएगा इनका लसब। अब अपन इन्हीं संख्याओं का मसब भी निकाल के देखते हैं। मसब कैसे निकालते हैं? मसब में दोनों में भाग जाना चाहिए, तो मसब निकालते समय 270 और 405 ऐसी संख्या का भाग दो जिसका दोनों में जाता है। तो शुरुआत फिर से 9 से कर लेते हैं। इसमें 9 का भाग 30 बार, इसमें 9 का भाग 45 बार। क्या और किसी समान संख्या का भाग दोनों में जा रहा है? 5 का जा रहा है। 30 में 5 का भाग 6 बार, 45 में 5 का भाग कितनी बार? 9 बार। और किसी समान संख्या का भाग दोनों में जा रहा है? बिल्कुल 3 का जा रहा है। 6 में 3 का भाग 2 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार। अब समान संख्या का भाग नहीं जाता, तो 9 पंजे 45, 45 इंटू 3 135, 135 हमारे पास हो जाएगा मसब। अब अपन को पूछा क्या है? लसब और मसब का अनुपात निकाल दें। लसब और मसब दोनों का अनुपात निकालना है, तो लसब और मसब कितना कितना 810 और 135 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 9 का भाग 90 बार, इसमें 9 का भाग 45 बार, है ना। यहाँ 9 का भाग जाएगा 9 एकम 9, पीछे बचा 4 और 9 पंजे 15 बार। अब वापस देखो, अब 15 का भाग 6 बार और इसमें 15 का भाग 1 बार, यानी लसब और मसब होंगे 6:1 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ लसब और मसब का अनुपात पूछा है। प्रश्न बहुत ही आसान था। आगे बढ़ने से पहले फिर से यही कहूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सिर्फ आप इन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाओगे तो 25 अप्रैल की रीट की परीक्षा में आप 100% सफलता हासिल करोगे, क्योंकि सारे सेलेक्टेड और रीट स्तर के प्रश्न हैं मेरे भाइयों। अगला प्रश्न ये रहा एक और आपके सामने, जहां आपको बोला है 5 व 7 का लसब भी निकालें, मसब भी निकालें और उनका अंतर भी करें। तो देखो भाई, अपन लसब भी निकाल लेते हैं, 5 और 7 का लसब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों में किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो लसब सीधा निकाल सकते हो दोनों का गुणनफल करके। लसब हो जाएगा 5 सते 35, और चूंकि इसमें समान संख्या का भाग जा नहीं रहा है तो इनका मसब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिनमें समान संख्या का भाग नहीं जाता है उनका लसब होता है उनका गुणनफल और उनका मसब होता है 1। पूछा क्या है? लसब और मसब का अंतर करना है, तो लसब माइनस मसब कर लेते, अंतर कर लेते हैं। लसब माइनस मसब दोनों का अंतर, लसब कितना है? 35, 35 माइनस 1, दोनों में अंतर कितने का? 34 का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न अगले प्रश्न में 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ध्यान से देखना, इस प्रश्न में क्या बोल रखा है। 2 संख्याएं हैं आपके सामने और 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 15:11। साथ में मसब कितना दे रखा है? 13। तो जब भी अनुपात वाला प्रश्न आपके सामने आए और आपके पास संख्याओं का अनुपात दे रखा हो 15:11, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, माना पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या 11x। साथ में मसब का मान क्या दिया हुआ है? साथ में मसब का मान दिया हुआ है 13, मसब का मान 13 दिया हुआ है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा? इस x वाले पदों का मसब निकालना पड़ेगा। जब भी अनुपातों के साथ मसब दे तो हमको भी मसब निकालना पड़ता है। तो 15x और 11x, इनका मसब कैसे निकालोगे? 15 और 11 में चूंकि समान संख्या का भाग जाता नहीं है, तो 15 और 11 का मसब 1 है, तो साथ में x भी लगा हुआ है, तो इनका मसब क्या हो जाएगा? 1x।
ये है हमारा मसहब, ये है प्रश्न का मसहब। आगे क्या करना है, दोनों मसहब को आपस में बराबर करना है। एक x बराबर 13 यानी x का मान हो जाएगा 13/1, 13/1 यानी x का मान क्या आ गया 13। यदि x का मान आ गया है तो इसका अनुपात से गुणा कर दो तो संख्याएं आ जाएगी। x के मान 13 का दोनों अनुपात 15 और 11 से गुणा कर देते हैं तो दोनों संख्याएं अपन पता कर लेते हैं। पहली संख्या तो हो जाएगी 15 × 13। 15 × 13 करने पर हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 13 पंजे 65 का 5 असल लगी 6, 13 एकम 13 और 6 19 यानी 195। दूसरी संख्या अगर आपको निकालनी है तो वो है 11x यानी 11 × 13 यानी संख्या हो जाएगी 143। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो एक ट्रिक भी याद रख सकते हो आपकी, जब भी आपको प्रश्न में मसहब दिया हुआ हो और साथ में संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो आप तो मसहब का सीधा अनुपातों से गुणा कर दिया करो। मसहब जब भी दे रखा हो, लसब में ऐसा मत करना। अनुपातों के साथ में मसहब दे रखा हो तो उस मसहब का सीधा अनुपातों से गुणा कर देना, वही संख्याएं होगी। तो 15 × 13, 11 × 13 संख्याएं 195 और 143। उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और मैंने पूरा टॉपिक लसब मसहब कवर करने की कोशिश की है और वो भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हुए लसब और मसहब और अभाज्य गुणनखंड इसको कवर करने की कोशिश की है। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसी टॉपिक से आपके लिए लेके आता रहूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से यही बोलूंगा, आप वीडियो को लाइक करने में जरा भी कंजूसी न करें। अभी तक कई सारे वीडियो के भाग आपके सामने 11 भाग पहले आ चुके हैं जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अगर आपने इससे पिछले के भाग नहीं देखे तो आप एक बार जरूर देख लें उन सब भागों को। चलो फिर से हम एक और नए क्वेश्चन के साथ तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो यही है कि अगर आप में से कोई बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से यदि रीट की संपूर्ण गणित का कोर्स एकदम 0 लेवल से बिल्कुल बेसिक से हर बात को समझना चाहता है, चाहे वो ज्यामिति हो या अंक गणित हो, रीट का संपूर्ण कोर्स और वो भी शिक्षण विधियों सहित यदि आप समझना चाहते हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके मेरा पेड कोर्स खरीद सकते हैं, जिसकी नाम मात्र की फीस मात्र 551 रुपये की फीस में आपको यह कोर्स उपलब्ध है। आजकल 551 रुपये का तो 4 दिन का पेट्रोल भी जल जाता है भाइयों, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जिसको भी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है और जो लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ की रीट का कोर्स जो है वो आप परचेज करना चाहते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके बाइस ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। चलो फिर से जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।